जय श्री राम। एक चीज़ अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो क्या है? वोट जिहाद। आपने लव जिहाद सुना होगा, लैंड जिहाद सुना होगा, और भी बहुत सारा जिहाद सुना होगा। वोट जिहाद नहीं सुना होगा। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। और ये वोट जिहाद कैसे हो रहा है वो समझिए आप। ये पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में अभी चल रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के हर राज्य, हर जिले में चल रहा है। आप अचानक अभी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। अचानक से अभी जो है हर जिले में अचानक से 12-15 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं या जिनको आप जानते भी हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है चुनाव लड़ने का, फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप सोचिए उनके पास पैसा कहाँ से आया? उनको पैसा मदरसा और मस्जिदों से फंड हो रहा है। और अब आप सोचेंगे कि उस मदरसा और उस मस्जिद को फंड कहाँ से मिल रहा है? तो उसको कांग्रेस पार्टी फंड दे रहा है। और ये वोट जिहाद ज़्यादातर उस क्षेत्र में हो रहा है जहाँ का बीजेपी प्रत्याशी बहुत मजबूत है, जहाँ आपने बरसों से बीजेपी प्रत्याशी को ही जिताया है, वैसी जगहों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है उनके वोट को काटने के लिए। उनको अच्छी तरह से पता है, कि वो जीत नहीं पाएंगे, वो नहीं जीतेंगे, लेकिन वो सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ अब वोट काटने के लिए, ताकि बीजेपी प्रत्याशी का वोट को काट करके कम किया जा सके तो कांग्रेस का पार्टी का प्रत्याशी वहां जीत हासिल करे। और इस राजनीति में फंस जा रहे हैं। और वो प्रत्याशी जो खड़ा हो रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी, वो क्या कर रहा है? लोगों को जाति में बांट रहा है। वो महतो अगर है तो कह रहा है कि भाई इतने वर्षों से भाजपा जो है महतो को टिकट नहीं दिया है, तो आप इस बार भाजपा का प्रत्याशी को वोट मत दीजिए, आप हमको वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे। वो आपका काम नहीं करेगा, वो सिर्फ वोट काट रहा है। वो काट रहा है ताकि कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से जीत हासिल करे। लोगों को बरगला रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को टिकट नहीं मिला आपके क्षेत्र से, तो आप वोट मत दीजिए। आप राजपूत हैं तो आपके क्षेत्र से राजपूत को टिकट नहीं मिला तो आप उसको वोट मत दीजिए। आप ओबीसी हैं, आप दलित हैं, आप आदिवासी समाज से हैं, आपके आदिवासी समाज का नेता नहीं दिया गया, आपके आदिवासी समाज को टिकट नहीं दिया गया, तो आप उसको वोट मत दीजिए। आप हमको वोट दीजिए, हम जीतेंगे, हम आपका काम करेंगे। और आप इस बहकावे में अभी जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये जीतेगा तो ये काम करेगा। अरे भाई साहब, वो तो जीतेगा ही नहीं। उसको कितने लोग जानते हैं? आप मान लीजिए 10, 20, 50, 2000, 4000, 5000 आप जानते होंगे, वो आप वोट दे देंगे, उससे वो जीत जाएगा क्या? उससे वो नहीं जीतेगा। उसको भी पता है कि हम नहीं जीतेंगे। क्यों? उसके बावजूद वो लड़ रहा है। क्यों? वो सिर्फ वोट काटेगा। वोट काट के नुकसान किसको पहुंचाएगा? भाजपा को, जो आपकी अपनी पार्टी है, जो आपकी अपनी हिंदुत्ववादी पार्टी है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। और जीत होगा इन दोनों की लड़ाई में किसको? कांग्रेस पार्टी को। ये वोट जिहाद को समझने की कोशिश करिए। अगर बहुत ज़्यादा हम समझाएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं। इसलिए आप समझने की कोशिश करिए। छोटा सा वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे देश में चल रहा है वोट जिहाद। कांग्रेस पार्टी फंड, चुनाव लड़वाने के लिए फंड भेज रही है मदरसों को, मस्जिदों को। और मदरसा मस्जिद क्या कर रहा है? वो आपकी ही जाति का एक आदमी वहाँ खड़ा कर दे रहा है ताकि आपका वोट कटे। और आपका वोट जब कटेगा, भाजपा का जब वोट कटेगा, तो कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। याद रखिए, कांग्रेस का प्रत्याशी अगर जीत गया तो आप अपने एरिया में चैन का सांस नहीं ले पाएंगे। आपका याद रखिए, आपको बहुत मजबूत और बहुत अच्छी पार्टी मिली है इस बार। बहुत अच्छा नेतृत्व करता इस बार मिला है केंद्र में। उसको जिताइए, उसको मजबूत करिए। वरना दिल्ली में जैसे टेंट में रह रहे हैं कश्मीर वाले लोग, आप भी टेंट में रहने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए वोट जिहाद का हिस्सा ना बने आप। जय श्री राम।